क्या चीज नहीं बढ़ाया? ये क्या बोल रहा है वो? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग चैतन्य, आयुष, आशीष। हाँ बताओ क्या पूछना है आप लोगों को? आप लोगों ने काम करा नहीं करा? काम किया। लास्ट क्लास में जो पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट? बेटा बंद कर दो उसे। हाँ, लास्ट क्लास में जो पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बोल। बिगिनर बॉक्स थर्ड का 7 लास्ट वाला है क्या? नहीं नहीं। हाँ थर्ड का तो ये तो मैंने बोला था ये अवॉइड करना। अच्छा इसको लग रहा है कल बोला था अवॉइड करना, आज ये देंगे, उससे पहले पूछ लेते हैं ऐसा। सोल्ड एग्जाम्पल जो बिगिनर बॉक्स 3 के जस्ट ऊपर है वो करोगे तो बिगिनर बॉक्स 3 का 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। और फर्स्ट तो आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ना? तो एक्टिविटी वाला नहीं होगा, वैसे आसान है। डर मत तू डर मत। तूने गोला कर दिया होगा, मैंने बोला 1 और 7 टफ है तो तूने उनको गोला कर दिया। हाँ मैं तो ये कह रहा हूं ना, वी आर ऑल द असेंडेंट ऑफ डिसेंडेंट ऑफ गजनी। भूल और जोनी लिवर व्हाट वी वांट कॉल दैट इज माय फेवरेट ट्रायोलॉजी। गोलमा ट्रायोलॉजी नहीं, कितना 5 4 आ गई है ना। हाँ 69 करेंगे अपन। और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे देखो। हाँ 7 8 क्वेश्चन नहीं हुए मैंने बोला था। तो 7 8 क्वेश्चन छोड़ के सब कुछ हो रहा है ना? हाँ आप लोगों को कुछ पूछना है? दिस अंकित, आयुष्यन, आशीषन, अंकुर, चैतन्य, याशिका, बताओ आप लोगों को कुछ? अभी तक तो नहीं लग रहा कि इनको कुछ पूछना है। ठीक है तो भाई अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है तो जो तुम्हारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे अपन जो आज पढ़ेंगे उससे। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। प्रोबेबिलिटी वाला था। प्रोबेबिलिटी वाला आपको समझ में आ गया था कि लेमडा क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट given nucleus is going to decay in next unit time or it is the fraction of nuclei that are going to decay in next unit time। ये लिखा होगा ना ऐसा। बस वहां पे एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि जिस यूनिट टाइम की अपन बात कर रहे हैं वो यूनिट टाइम टी हाफ से बहुत कम होना चाहिए। हाफ लाइफ तो मान लो उसका 1 सेकंड है और अपन यूनिट टाइम 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो ये बात बकवास हो जाती है। हाफ लाइफ 1 साल है और अपन 1 मिनट की बात कर रहे हैं, ओके समझ गए मेरी बात? तो जो भी यूनिट टाइम की अपन बात करते हैं वो यूनिट टाइम की कौन सी बात होगी जो हाफ लाइफ से क्या होगा? बहुत कम। समझ में आ गया? ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी इज रेट ऑफ डीके और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और रेट ऑफ डीके। तो ये अपन को पता है रेट ऑफ डीके क्या होती है बता? माइनस dn ओवर dt, ये तो अपन बोला था। और dn बाई dt क्या होता है? ये किसके बराबर होता है याद करो? lambda rate of the decay of the sample activity equal to lambda into n. And what can we write n as?
लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। और हु इज दिस? इसको अपन ए नॉट बोलते हैं क्या? इनिशियल एक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा ये? ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो बेसिकली हो क्या रहा है? क्या आपने एन सीखा था क्या? एन, डिड यू लर्न एन? व्हाट इज एन? एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, वो कैसे डिके होते थे? एक्सपोनेंशियली। उनका नंबर कैसे कम होता था? एक्सपोनेंशियली कम होता था विद टाइम। और एक्टिविटी भी क्या हो रही है? ऑल यू हैव डन कि आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? लैम्डा। एन नॉट ई पर माइनस लैम्डा था, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? लैम्डा से। ठीक है, तो क्या ये वही चीज है क्या जो आपने लास्ट क्लास में सीखी थी? जो कार्यक्रम आप एन नोट पे करते थे, क्या वही कार्यक्रम आप ए नोट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर मैं आपसे बोलूं एक हाफ लाइफ बाद एक्टिविटी कितनी रह जाएगी? आधी। और हाफ लाइफ भी वही रहेगा ना, इसका भी लैम्डा ही है। टी आप अभी भी ln 2 बाई लैम्डा होगा। तो सारे काम जो अपन पहले कर पा रहे थे वो भी अपन कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखना कि इंफिनिटी कहां नहीं है, कहां पर भी हो, ग्राफ पर नहीं, हमारे बोर्ड पे नहीं है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पेपर पे नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वही चीज है, सिंपल सी बात है। मैं आपसे पूछूंगा एक्टिविटी 3, अब एक्टिविटी की जो यूनिट होती है ना, अब वो हो जाएगी डीपीएस, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। डीपीएस, डीके पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब पर समय में कितने न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं? डीके हो रहे हैं। वही क्या होती है? एक्टिविटी। थोड़ा सा समझाऊं? देख एक और समझ। एन क्या था? एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सारे न्यूक्लियाई एक साथ डीके होते हैं क्या? नहीं। कितने फ्रैक्शन डीके होते हैं? लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा इनटू एन? फ्रैक्शन न्यूक्लियाई, फ्रैक्शन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लैम्डा इज द फ्रैक्शन एंड दिस इज द टोटल। बस जैसे मान लो फ्रैक्शन है 3% और ये है 100, तो कितने न्यूक्लियाई हो गए? 3 हो गए ना। कुछ समझ में आ रहा है ना? फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने लोग क्या हो रहे हैं? जैसे मेरे को क्लास में से 7% लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे लेमडा कितना लिखूंगा? 7। और एन कितना लिखूंगा? मान लो 250 मान लो। ठीक है, तो 7% ऑफ 250 कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन तो कर ले। 17.5, 25 7 जा। उलझा रहा हूं मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन में, तुम समझ गए ना यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेमडा इज द फ्रैक्शन एंड दिस इज द टोटल। तो इसका मतलब लेमडा इंटू एन न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं इस वक्त पर? डीके होंगे। यही एक्टिविटी है। समझ में आई क्या? ठीक है ना, लेमडा इंटू एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इस वक्त पर क्या होंगे? डीके होंगे। लेमडा ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा? सैंपल जल्दी जल्दी डीके हो जाएगा। लेमडा कम होगा मतलब सैंपल धीरे धीरे डीके होगा। यही तो मतलब है इसका। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा? इसकी यूनिट डीपीएस वैसे अपन जान ही लिया। वैसे यूनिट अपन किसके ऑनर में देते हैं? जो भी साइंटिस्ट काम करता है। तो वन ऑफ द गाय वाज बैक्वेरल। 1 BQ बैक्वेरल इक्वल टू कितना? 1 DPS। रदरफोर्ड ने भी काम किया था, तो 1 रदरफोर्ड इक्वल टू 10⁻⁶ DPS। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्यों? न्यूटन अटपटा नहीं लगता, ये अटपटे लगते हैं क्योंकि इनको कभी अपन यूज नहीं कर। न्यूटन भी तो नाम है, रदरफोर्ड भी क्या है? नाम है। देयर इज एलिमेंट आल्सो रदरफोर्डियम, यू नो।
ठीक है, 1 क्यूरी इक्वल टू 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। थोड़ा सा अजीब सा नंबर है ये, 3.7 इंटू 10⁻10 DPS, because this is the activity of 1 gram of radium। एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम। क्यूरी ने किन पे काम किया था? रेडियम। ठीक है, तो ये जो 3.7 इंटू 10⁻10 DPS है ना, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम, नॉट जस्ट रेडियम, 1 ग्राम रेडियम। तो इसी तरह से अपन स्पेसिफिक एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी? ASP बोलते हैं उसको, ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो कैसे निकालेंगे? एक्टिविटी होती क्या है? लैम्डा इंटू एन। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम। अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम? मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मास को कितना लिखना है? 1। स्पेसिफिक के लिए तो 1 ग्राम लिखना है, और मोलर मास भी किस में लिखना है? ग्राम। तो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आसान लग रहा है, लेकिन यही फॉर्मूला आपको किस में यूज करना है? बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन नंबर 7। और ये फॉर्मूला बहुत ही गंदा है, लग आसान रहा है बट आसान है नहीं। जैसे क्या होगा, पूछेगा क्या? मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एक बार एग्जाम में क्या आया था, अगर तुम स्मार्ट नहीं हो ना तो एग्जाम में क्या कर सकता है? तुम्हारा खाल उधेड़ सकता है, तुम्हारा वक्त बर्बाद कर सकता है। कैसे? उन्होंने पूछा कि 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी बताओ। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी बताओ। क्या ये तो मैं बताता हूं ना, ये तो मैं बताता हूं ना, ये कोई थोड़ी बताता है, तेरे मॉड्यूल में भी नहीं है। ऐसी क्या बात कर रहे हैं? 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी बताओ, और वो बोलेगा रेडियम का मोलर मास है 226। ठीक है, दे दी 1/226। एंड ही सेज यू नो अवोगाड्रो राइट? तो यस कहता है। फिर बोलता है कि रेडियम का हाफ लाइफ कितना है? 1620 साल। तो Ln2 अपॉन 1620 साल। वो बोल रहे मेरा आंसर DPS में चाहिए, DP ईयर में नहीं चाहिए, डिसिंगेड पर ईयर नहीं चाहिए, पर तो 1620 साल इंटू 365.25, लीप ईयर भी तो आता है बीच में, इंटू, अरे जस्ट मजाक कर रहा हूं, इंटू 24 इंटू 36। इट इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। हैप्पी बर्थडे। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में था। ठीक है, था का मतलब तुम्हारे एक्सरसाइज में था, बट सम रैंडम पर्सन डिड नॉट नो दिस, तो उसको लगा दिस क्वेश्चन इज वेरी कैलकुलेटिव, हटा दिया। बट करना क्या था? 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी कितनी होती है? 3.7 इंटू 10⁻10। कुछ नहीं करना है, क्यूरी करके चली गई ना, अपन को थोड़ी करना है वापस से। वी डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, राइट? मतलब ऐसा बोलते हैं, मतलब आई डोंट नो, तुम लोग, अच्छा तुम लोग ऐसी बातें नहीं करते। ओके, 10 क्यूरी मतलब 10 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी 10 क्यूरी। हाँ 10 क्यूरी होगी, मतलब समझ में आ गया ना? कर लोगे ना? लेकिन जो बिगिनर बॉक्स 2 का जो भी 3 का जो भी है बिगिनर बॉक्स, उसका 7 वो बहुत गंदा है। वो बोल देगा कोई एक रैंडम सा मटेरियल है, उसका हाफ लाइफ इतने साल है, वो 50 मिलीग्राम है, बताओ उसकी एक्टिविटी क्यूरी में बताओ। तो तुम क्या करोगे? पहले तो किस में कन्वर्ट करोगे? DPS में। फिर किसका भाग दोगे? इवन बेटर, हैप्पी बर्थडे। तब आंसर किस में आएगा? क्यूरी में आएगा। सोल्ड एग्जांपल 10 देख लेना और वो वाला क्वेश्चन कर लेना, मेरे से कुछ मत पूछना उसके बारे में।
गुणा भाग है, मतलब उसमें क्या पूछोगे, है ना। और अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, दिस इज द बेसिक सर्वाइवल, बात कर चुके हैं ना अपन। मल्टीप्लाई डिवाइड इज बेसिक सर्वाइवल, इट्स नॉट मैथ। ओके, इट इज बेसिक सर्वाइवल, इट इज नॉट मैथ। आगे चलें अपन, समझ में आ गया। एक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ डीके। एन न्यूक्लियाई तो इस वक्त पर एक्टिव हैं, अगले यूनिट टाइम में कितने डीके होंगे, लेमडा इंटू एन, वो क्या बताता है, एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यूनिट आनी चाहिए अपन को, और अपन को पता होना चाहिए स्पेसिफिक एक्टिविटी रेडियम की 1 क्यूरी होती है। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, ये सब सीखने के बाद भी तुम क्वेश्चन नंबर 69 जो एक्सरसाइज 1 का है वो गलत करोगे। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 69 ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में भाई, हाँ पहले ग्राफ की यूनिट देख लिया करो। ग्राफ किसके बीच में बताना है, पहले देख लेना, 4 ऑप्शन तेरे एन और टी के बीच में तो दिया हुआ है, ताकि तेरे को गुमराह कर सके वो। ग्राफ किसके बीच में पूछा है, एक्सरसाइज 169। ए किस एक्सिस पे, वाई, और एन है या एन नॉट है, एन है। और ए और एन में कैसा रिलेशनशिप होता है, ठीक है, स्लोप होगा लेमडा, वही तो होगा ना स्लोप। गलती क्या कर सकते हो, तू फटाक से क्या टिक करेगा, अच्छा इसने वो टिक करने वाला ऑप्शन भी नहीं दिया, डीके वाला, व्हाट ए वेस्ट क्वेश्चन, नॉट ए गुड एग्जामिनर। समझ गया ना, पर इसको वो वाला ऑप्शन देता ना तो गलती के चांसेस क्या हो जाते, बढ़ जाए। ए और एन का ग्राफ पूछ लिया इन्होंने, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। आगे चलें, अच्छा ग्राफ से चलो एक और क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। देखो अपन को एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं समझ में आते, अपन को लीनियर ग्राफ समझ में आते हैं। तो एक चीज बता, चाहे a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी हो, या n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा, दोनों एक ही बात है ना, लॉग ले लू दोनों तरफ, चाहे इसको ले लू इसको ले लू, एक ही बात है ना, मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है, लॉग ले लिया, एल एन ए क्या आया, एल एन ए नॉट माइनस लेमडा टी। ओके, थोड़ा फास्ट हो गया क्या, थोड़ा फास्ट हो गया, एल एन ई की पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे ही आएगा बेटा, ए इंटू बी, एल एन ए बी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी, ये मैंने यूज किया, ये बताओ ना, ए बाई बी हो जाता है ए माइनस बी, और एल एन ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस लेमडा टी। तो व्हाट इज ऑन वाई एक्सिस, व्हाट इज ऑन एक्स एक्सिस, टी, मतलब टी, दिस इज वाई, दिस इज, ये तो कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, विल इट बी ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसा होगा बेटा, क्योंकि कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती जाएगी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो log ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद ए नेगेटिव स्लोप, और इसका टेन थीटा क्या होगा, लेमडा, माइनस नहीं, मतलब अगर इधर से लेंगे तो माइनस लेमडा होगा ना, मैं तो इधर से ले रहा हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। चाहे एन के साथ बना लो ग्राफ, एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ बना लो या एक्टिविटी के साथ बना लो, आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई बच्चा, चलो आगे चलो।
ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन किधर भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, नीचे कहीं पे भी हो सकती है, बस स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, थोड़े क्वेश्चन करते हैं एक्टिविटी पे, लास्ट क्लास से रिलेटेड, और फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि अपन कर पाते हैं क्या। लिखें, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर एक बार एरो बना लो, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाता है, आंसर पता चल ही जाता है कि आंसर यही आएगा। आपने एक्सरसाइज करी होगी तो मेरे हिसाब से पढ़ते ही 15 सेकंड में आंसर आ रहा होगा। इतने कंफर्टेबल हुए या नहीं हुए? लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार जरूर हाथ से लिखकर करें, एक बार जरूर, मतलब 20-30 क्वेश्चन एक बार अपन हाथ से लिख के कर लेते हैं ना, एरो बना के, तो उसके बाद क्या होता है, गलती होने के चांसेस हमारे कम हो जाए। हाँ, मेरे को पता है तुम लोगों को पसंद है हवा में करना, बिकॉज दैट इज व्हाट वी लाइक टू डू, वी वांट टू डू थिंग्स फास्टर, बट प्लीज, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल, activity of a sample becomes 6000 dps. Activity of a sample becomes 6000 dps after 280 days, and further reduces to 3000 dps, further reduces to 3000 dps after 140 days. समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? Calculate the initial activity of the sample. Calculate the initial activity of the sample. बस सिंपल है, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं। एरो बना लो, आंसर तो आया हुआ है, 240, 280, 140 दिखने लग गया ना, 6000, 3000, बस ये दिखना चाहिए। ये दिख रहा है तो आंसर तुम्हें पता है, कुछ नहीं, 4 से गुणा करना है, ठीक है, कोई फॉर्मूले की जरूरत बेटा नो। बस यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहो तो चीजें दिखेगी नहीं, लेकिन चीजें समझ लोगे ना। यही बोल रहा है, 280 डेज के बाद 6000 डीपीएस हो जाता है, अनदर 140 डेज के बाद रिड्यूसेस टू 3000 डीपीएस। क्या देर का है भाई ने, क्या ये वक्त टी हाफ का है या नहीं है, दिख रहा है? इसका मतलब ये समय कितना होगा, 2 टी हाफ होगा या नहीं होगा? इसका मतलब ये बंदा क्या है, n0/4 है क्या?
और एक चीज तो बताइए, इनिशियल एक्टिविटी पूछी है, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6000 से सबसे बड़ा आएगा ना, बस हो गया खत्म। ठीक है। ए सैंपल एमिट्स, अगेन मैं फिर से पूछता हूं, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इतने न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट। तो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होके अपन को क्या देंगे, अल्फा बीटा। न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होके अगर मैं बोलता हूं कि कोई सैंपल केवल अल्फा डीके शो करता है केवल, और मेरे को उतने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं क्या उतने न्यूक्लियाई पर सेकंड डीके हो रहे हैं, और वही तो क्या है एक्टिविटी। A sample emits small n alpha particles every second. A sample emits small n alpha particles every second, and it contains फिर से बोल दो, a sample emits small n alpha particles every second, and it contains capital N active nuclei at that instant. It contains capital N active nuclei at that instant. ठीक है। Calculate mean life and average life of the sample. No, दोनों ही बात, mean life and half life of the sample. Calculate mean life and half life of the sample. Mean average एक ही हो गया. Calculate mean life and half life of the sample. जी बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यूनिट से भी चेक कर सकता है। तेरा जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, सेकंड का होना चाहिए। यूनिट चेक करनी आती है हमको। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पसंद करेंगे, A इक्वल टू लैम्डा n। व्हाट इज गिवन, इतने अल्फा मिल रहे हैं, मतलब इतने लोग टाटा बाय बाय हो रहे हैं, तो दिस इज गिवन, मिल गया लैम्डा। ये एक्टिव निकले है ना, ये तो एन ही दिया मैं। इसका मतलब टाउ कितना मिल जाएगा, 1 बाय लैम्डा, और एंड टी हाफ ln2 बाय लैम्डा, 0.693 लिख दो, हो जाना चाहिए था, सिंपल सा था। यूनिट चेक कर ले, इसकी यूनिट क्या है, नंबर। एन मतलब क्या, इतने न्यूक्लियर, मतलब व्हाट इज दैट, नंबर। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर पर सेकंड, तो नंबर अपॉन नंबर पर सेकंड, सेकंड। व्हाट इज दिस, नंबर, नंबर पर। अच्छा यूनिट तो सेम ही आएगी ना दोनों की, क्योंकि 0.693 से मल्टीप्लाई हुआ है, वही समय की यूनिट है। बोलो। अच्छा एक चीज बता मेरे को, मैं बोल रहा हूँ गलती नहीं करना, क्योंकि इतना सब बताने के बाद भी तू क्वेश्चन नहीं करता है ना, बहुत दुख होता है। ये समझ में आ गया ना, ये भी बता के ही पूछा था। एक चीज बता, अगर मैं तुम्हें दे दूं कि T1 समय पर 100 एक्टिव न्यूक्लियाई है और T2 समय पर 30 एक्टिव न्यूक्लियाई है, T2 समय मतलब पे कमी होंगे ना, T2 समय पे एक्टिव न्यूक्लियाई कमी होंगे ना, और मैं आपसे पूछूं कितने डिकेड न्यूक्लियाई होंगे, कितने होंगे, 70। पक्का ना, लिखो।
बता के पूछ रहा हूं मैं। समझ में आया ना, प्रोवर्ब समझ गए ना वो, बिना कही। कह के पूछ रहे हैं, मतलब समझ गए ना तुम। करना है, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिख। A radioactive sample has average life capital T. A radioactive sample has average life capital T. A radioactive sample has average life capital T. Active nuclei, नहीं, activity at time T1 A1 and activity at time T2 A2 is A1. Activity at time T1 is A1 and activity at time T2 is A2. ठीक है, एवरेज लाइफ दे दी मतलब लेमडा दे दिया, एक्टिविटी दे दी T1 समय पर, एक्टिविटी दे दी मैंने T2 समय पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन टाइम इंटरवल T1 to T2. Calculate the number of nuclei decayed in time interval T1 to T2. यूनिट से भी चेक कर सकता है। मैंने ये नहीं बोला तेरा गलत है, मैंने ये बोला यूनिट से भी चेक करके देखो। वेरिएबल के साथ काम करने का यही मजा है, क्योंकि अगर आंसर वेरिएबल में आता है मतलब जैसे मान लो हाइट आई v²/2g, तो तू यूनिट चेक कर सकता है ना। नहीं समझा? मान लो तेरे से कोई पूछता है हाइट बताओ, तो मान लो इस तरह के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो यूनिट चेक करके बता सकता है ना। ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समय की यूनिट है। ये क्या है, 1/, समय, उल्टा ही तो है। ये क्या है, सम रैंडम थिंग, मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये क्या है, मीटर, ही है, यही तो हाइट है। तो तेरे को सोल्व थोड़ी करना है, पर मैं ऑप्शन नहीं देता क्लास में। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज तो बतानी पड़ेगी ना, ठीक है, कि तुम्हारा इसका आंसर किस में आना चाहिए, नंबर में। ऐसा भी चेक कर सकते हैं व्हेन आंसर इज इन वेरिएबल। कुछ सूझ नहीं रहा हो, वक्त पड़ा हो, वक्त है, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ना एग्जाम में। हाँ, तो भाई इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक्टिविटी दे दी और आपको लेमडा दे दिया, तो क्या आपको उस वक्त पर एक्टिव न्यूक्लियाई मिल गए क्या? अगर आपको एक्टिविटी दे दी और लेमडा दे दिया, तो क्या आपको एक्टिव न्यूक्लियाई मिल गए क्या? मिल गए क्या? लेमडा को क्या लिखेगा, 1/t। ये क्या है, एक्टिव न्यूक्लियाई T1। सिमिलरली एक्टिव न्यूक्लियाई एट T2 क्या होगा बेटा, A2 इंटू टी। कौन ज्यादा होगा, पहले वाला। तो इसमें गलती बच्चे ये कर देते हैं, A2 - 7 कर देते हैं, वो गलती एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो डिकेड क्या हो जाएगा बेटा,
N1 माइनस ठीक है, आप लोग भी कर रहे हो? बोलो, आप लोग कर रहे हो? Chaitanya gave me the correct answer, but he wrote it just now. So that is चलें आगे। समझ में सबको आ गया ना ये क्वेश्चन? अब देखो, क्या आपने एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 18 या 20 किया क्या, और उसका आंसर गलत आया क्या? कौन सा क्वेश्चन है यार? हाँ, ये वाला। ये कितना नंबर है? 20 नंबर है क्या? हाँ, 20 नंबर। एक्सरसाइज 3 का 20 नंबर क्वेश्चन किया और उसका आंसर गलत आया क्या? ओके, चैतन्य इज ऑनेस्ट एटलीस्ट। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैंने बाद में दिया आंसर। हाँ, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 20 किया क्या, और उसका आंसर क्या आया है? गलत। ठीक है, वो कल ही तो किया था अपन ने। ठीक है, लेकिन आंसर तो नहीं आया। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसका रेशियो पूछा गया है आपसे? एक्टिव न्यूक्लियाई का या एक्टिविटी का? बस ये गलती हो जाती है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और तुम क्या होते हो, फटाक से किसका आंसर रेशियो निकाल देते हो? न्यूक्लियाई का। लेकिन आपको रेशियो किसका निकालना है? एक्टिविटी का। एक्टिविटी का रेशियो निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लेमडा। लेमडा एन होता है ना एक्टिविटी। क्वेश्चन लिखिए। रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई of A and B. Ratio of active nuclei of A and B are 1:2. Ratio of active nuclei of A and B are 1:2, and their half-lives are ratio of active nuclei of A and B are 1:2, and their half-lives are 8 hours and 12 hours respectively. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक्टिव लिखा है, न्यूक्लियर लिखा है तो वो करना, एक्टिविटी लिखा है तो वो करना। ठीक है, हाफ लाइफ दे दिया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटी। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे एम्फेसाइज नहीं करता। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे। सेकेंड डे 2 days या समझ में आ गया ना? मतलब 48 hours। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे मतलब अपन को कितने घंटे के बाद ये कार्यक्रम करना है, कितने समय हमारे पास? अरे आवर्स और ये सब भी तो करना पड़ेगा। हाँ, कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन को काम सारा किस में करना है? हाफ लाइफ में। गुणा भाग किस में करना है? हाफ लाइफ में करना है यार, आंख बंद करके नहीं करना। क्या करेंगे अपन? ए बी 1:2। कितना है इसका हाफ लाइफ? 8 hours। इसका 12। कितने दिन बाद? मतलब 2 दिन, मतलब 48 hours। 48 hours इसके लिए क्या होगा? 48 hours इसके लिए क्या होगा? 6 हाफ लाइफ होगा ना? बताइए, 6 हाफ लाइफ मतलब 1/2⁶। यस और नो? इसके लिए भी क्या? इसके लिए कितना होगा? तो 2/2⁴, 1:2। ये किसका रेशियो आया है? ये किसका रेशियो आया है? एक्टिव न्यूक्लियाई। किसका रेशियो निकालना है?
एक्टिविटी क्या होती है? लैम्डा इंटू एन. व्हाट इज लैम्डा? क्या? व्हाट इज लैम्डा पीपल? ln2 बाई टी ऑफ ln2 बट्टा. इससे क्या करना पड़ेगा? कुछ आया समझ में? तो क्या अपन इसको सोल्व कर सकते हैं? इज इट सोल्वेबल? क्या कह रहा हूं? ये 2/3 ये कितना? 2 4 2 की पावर 4 और 3. 3:16. 16 और 8. कर लो ना. ये 2 भूल गए क्या? कैलकुलेशन है. थ्री टू 16 आएगा. आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है क्या? एक्टिव न्यूक्लियाई का रेशियो अलग होता है, एक्टिविटी का रेशियो अलग होता है. एक्टिविटी पूछेंगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ln2 बाई टी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, चलें आगे. अब देखिए, अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो काफी सारे क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे. अभी भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचेंगे, उनको अपन देख लेते हैं. वन इज साइमल्टेनियस डीके. वन इज साइमल्टेनियस डीके. व्हाट इज साइमल्टेनियस डीके? कि अगर मान लो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एंड इट कैन डू आइदर अल्फा डीके और इट कैन डू आइदर. अभी तक अपन क्या कर रहे थे? या तो ये अल्फा डीके कर रहा है या फिर ये बीटा डीके कर रहा है. के भाई, मतलब इट हैज 2 ऑप्शन. ये जो सैंपल है, सैंपल 2 तरीके से क्या हो सकता है? डीके हो सकता है, आइदर बाई अल्फा डीके और बीटा डीके. मान लो इसका डीके कांस्टेंट λ1 है, इसका डीके कांस्टेंट λ2 है, तो क्या ये फटाफट खत्म होगा? अगर मान लो केवल यही होता तो तू क्या लिखता? dn ओवर बाई dt क्या लिखता? -λ1 × n. ये लिखता ना. और ये नहीं होता, केवल ये होता तो क्या लिखता? माइनस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो खया हो रहा है, कम हो रहा है. समझ में आया ना? लेकिन दोनों है तो ये आएगा ना. आप सोचो ना, इसके पास डीके होने के कितने ऑप्शन है, कितने तरीके हैं? 2. इसका मतलब विल इट डीके फास्टर? क्या ये जल्दी जल्दी खत्म होगा या नहीं होगा? मतलब इसका इफेक्टिव डीके कांस्टेंट बढ़ जाए. व्हाट विल बी dnx ओवर dt? टेल मी. व्हाट इज लैम्डा इक्विवेलेंट? λ1 plus λ2. What is t half equivalent? What is lambda? ln2 by t half. तो ln2 upon t equivalent equal to ln2 by plus ln2 by t2. ln2 फैशन है, निकाल दो. तो क्या बच जाएगा? 1 by t equal to this in this. ऐसा काम देख रखा है आपने कभी? तो what is t equivalent? t1 t2 plus these guys. Yes or no? These guys. t1 t2 upon, इसको क्या बोलेंगे? कि लैम्डा इफेक्टिवली क्या हो गया? बढ़ गया. और टी इक्विवेलेंट क्या हो गया? कम होना ही है. सैंपल के पास डीके होने के ज्यादा रास्ते होने का मतलब इट विल डीके जल्दी जल्दी खत्म होगा. इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस डीके. तो भाई
tomorrow is Friday. छुट्टी थोड़ी है, छुट्टी कहाँ है? सैटरडे को पढ़ना पड़ेगा, छुट्टी थोड़ी है वो। संडे को 5 बजे टेस्ट है। टेस्ट कब है? 2 से 5। संडे आधा संडे और पढ़ना पड़ जाएगा। ये कोई छुट्टी थोड़ी होती। टेस्ट से पहले वाली छुट्टी तो क्या होती है? और टेस्ट से पहले दिन क्लास रहती है ना, तो आधा दिन तो निकले आराम से। नहीं, सरकाजम नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। क्लास नहीं है तो क्या होगा? घर पे ऐसे बेचैनी सी होती है, टेस्ट से एक दिन पहले क्या पढ़ूं। नहीं तो एटलीस्ट क्या है कि 6 घंटे ये तो पढ़ूं। नहीं नहीं, मैं बुरा मान जाते हो तुम यार, टेस्ट से पहले बुरा मान जाते हो यार आप। संडे को तो ये 2 से 5 वाला तो बहुत ही वाहियात टाइम है। क्यों? मैं बता चुका हूं। खाना खाता कौन है ये बता दे। कोई नहीं खाता, ना ब्रेकफास्ट कर पाते हैं ढंग से, ना लंच कर पाते हैं, और डिनर भाता नहीं है। डिनर की इच्छा नहीं होती, डिनर की इच्छा नहीं होती। ब्रेकफास्ट फटाफट में, चलो थोड़ा बहुत चलो खा लिया, चाय पीनी पड़ती है क्योंकि उस दिन नींद बहुत आती है। लंच की इच्छा नहीं होती, क्यों? नींद आएगी, मतलब बहुत सारी वो इक्वेशन तुम कैलकुलेट, क्योंकि क्या होगा, एटीपी बनेगा और फिर वो नींद आएगी, मतलब तुम्हें वो सारा पढ़ रखा है तुमने कि खाना खा के गए तो। डिनर की बिल्कुल भी इच्छा। टेस्ट होना चाहिए सुबह 9 से 12, उठो टेस्ट देके आ जाओ, हो गया जो होना था। बेस्ट रहता है, एटलीस्ट बाकी का दिन तो अपने पास है। 9 से 12 में टेस्ट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लंच नहीं करते, डिनर तो करते ही हैं। लंच नहीं करते ज्यादा से ज्यादा, सो जाते हैं, गुस्सा आता है, रोना धोना हो जाता है, घर पे बात हो जाती है, 4 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, चल यार कोई बात नहीं, अगले टेस्ट देखेंगे, डिनर तो करें। आज मेस में कुछ स्पेशल होगा, संडे है। अरे खुश तो रहा करो यार, कोई भी बहाना चाहिए ना खुश रहने का। तो आज आप लोग रेस वेस करने लग गए या नहीं करने लगे? तो कब करोगे ये सब कुछ, मतलब टेस्ट में है ना अपने? क्या तुम लोग पता भी है टेस्ट है? वो आते हैं ना, नोटिस लगाया दिया है नोटिस बोर्ड पे कि टेस्ट है, ऐसा आते हैं ना ये लोग। तो टेस्ट है ना, टेस्ट में मॉडर्न आएगा ना। और एक चीज बताओ, जो चीज पहली बार पूछी जाती है ना, उसका वेटेज क्या रहता है? वही पढ़ के है ना, स्कोरिंग क्या है मैंने आपको बताया भी है। इट इज नॉट टफ, मतलब एटलीस्ट व्हेन आई एम विद यू, मतलब नथिंग इज टफ, बट या इट्स नॉट टफ। ठीक है, क्वेश्चन लिखे अपन। ए सैंपल कैन शो, ए सैंपल कैन डीके either by alpha decay with half life of 600 years, a sample can either decay by alpha decay or मतलब a sample can either decay by alpha decay with a half life of 600 years or by beta decay with a half life of 400 years. A sample can decay by either alpha decay with half life of 600 years or by beta decay with half life of 400 years. Calculate the time after which only 25% of initial activity is remaining.
Only 25% of initial activity is remaining. जी बताइए बस। अरे यार तूने क्या आंसर दे दिया बेटा, थोड़ा सोच समझ के दे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता, दिख जाता है। कितना आ गया, बहुत आसान है, नीचे 1000 बन गया, ठीक है ना, 240 बन गया। इसका मतलब 240 साल में सैंपल क्या हो जाएगा, 1/2 एक्टिव रहेगा। कितनी रिमेनिंग बोल रहे हैं, 25। मतलब इधर क्या लिखना है, एन नोट है तो इधर क्या लिखना है, एन नोट लिखो, ए नोट लिखो, एक ही बात है ना। तो ये समय किसके बराबर होगा, बोलिए बेटा, व्हाट इज 2 हाफ लाइफ। ये हो गया। अब देखते हैं एक सीक्वेंशियल डीके का करते हैं क्वेश्चन। ये तो क्या क्या था, साइमल्टेनियस। सीक्वेंशियल डीके मतलब एक के बाद एक होगा। मतलब देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। आयुष हैज टोल्ड द करेक्ट आंसर। लिखिए, आसान था ना ये क्वेश्चन, आसान था। A radioactive material is prepared in a factory. Is prepared in a factory with a constant rate R. Radioactive material is prepared in a factory with a constant rate R, and it decays with a decay constant lambda. And it decays with a decay constant lambda. तो बन भी रहा है और डीके भी हो रहा है, ठीक है ना। बना रहे हैं और डीके हो रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of material, calculate the number of nuclei of material in steady state. Calculate the number of nuclei of material, मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहा हूं इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, अरे क्या, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, जिस रेट से उसी रेट से, ठीक है। ये स्टडी स्टेट का मतलब ही होता है। स्टडी स्टेट आने का मतलब क्या है, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, उसकी संख्या क्या हो गई, कांस्टेंट, ठीक है ना। यस और नो। तो देखो आप नहीं करते क्या उसमें, क्या नाम है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में स्टडी स्टेट नहीं करते क्या, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, स्टडी। इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गया, उसको स्टडी स्टेट नहीं बोलते क्या। स्टडी स्टेट का मतलब होगा अब चेंज नहीं आएगा। हाँ, सेचुरेशन, सेचुरेशन इज नॉट द राइट वर्ड। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, अब चेंज नहीं आएगा। सेचुरेशन तो वर्ड पता है कब यूज करते हैं, मतलब अब हैंडल नहीं हो रहा है, अब सेचुरेट हो गया दिमाग, 8:05। दैट इज वेयर द सेचुरेशन इज। कईयों का 7:45 पे आ जाता है क्योंकि उनकी घड़ी सेट है। अब ध्यान से दो इधर, ध्यान से देखो इधर, ये है रेडियोएक्टिव मटेरियल एक्स, कांस्टेंट रेट आर से क्या हो रहा है, बन रहा है, और लेमडा से डीके भी, लेमडा 1 लेमडा लिख रखा है, मान लो वाई बना रहा होगा बट अपन को उससे मतलब नहीं है। और किसी समय के इस पे न्यूक्लियाई
आप ऐसा समझ सकते हो, एक बकेट है, बकेट के नीचे छेद है, जिस रेट से पानी आ रहा है और कुछ रेट से पानी गिर रहा है, भरने की रेट फिक्स है, डीके होने की रेट किस पे डिपेंड करेगी? एक्स पे, क्योंकि डीके होने की रेट अपनी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द सैंपल। तो मैं डीएनएक्स बाई dt क्या लिखूंगा बेटा, बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ये लिखना पड़ेगा ना, ये तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस लैम्डा इंटू एनएक्स, क्योंकि ये तो अपन सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये बन भी तो रहा है, ये मतलब क्या है? डीके प्लस आर भी तो होगा, ये रेट दे रखी, बस इतना सा सिंपल सा सवाल है, यस और नो। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा? एनएक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो डीएनएक्स बाई dt क्या हो जाएगा? 0। तो एनएक्स की वैल्यू आ जाएगी आर बाई लैम्डा। बोलिए। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ये बताओ बताओ, क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ आयुष बोलो, क्या हुआ? हाँ सब समझ में आना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, टीके रेट तो सेम ही रहेगी, बस इसमें एक चीज जुड़ गई, प्लस आर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ वाई, अगर आपसे पूछा जाए, चलो ये एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, डी एन वाई बाई डी टी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाई। वाई क्यों बन रहा है? क्योंकि एक्स डीके हो, तो एक्स जिस रेट से डीके हो रहा है उसी रेट से वाई बन रहा है ना। तो व्हाट इज द एक्स की डीके होने की रेट? यही चीज तो यहाँ आएगी ना, वाई घट थोड़ी रहा है, वाई तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कुछ है समझ में? है ना? अगर डी एन वाई बाई डी टी पूछ ले तो ऐसा जवाब देना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। आई थिंक ये सब केमिस्ट्री में करते हो आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स में यही तो होता होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन होता होगा ना ऐसा। हाँ, तो ये बात हो गई। अब देखो, ये साइमल्टेनियस डिके हो गया और ये सीक्वेंशियल डिके हो गया, मतलब ये सीक्वेंशियल डिके का क्वेश्चन हो गया। अब जो बचा है दैट इज रेडियो डेटिंग। रेडियो डेटिंग क्या होता है? रेडियो डेटिंग we have to figure out the age of the fossil, age of the planet, age of the row, age of a tree, कोई चीज कितनी पुरानी है, ठीक है? कोई सिविलाइजेशन के मिले, है ना, खंडर मिले सिविलाइजेशन के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो भी है। क्या हुआ? ये अंग्रेज है, ये बोल रहा है इंदस सिंध सभ्यता, इंदस वैली, सिंधु घाटी को बोल रहा है इंदस वैली, ठीक है, चलता है। इंदस वैली बोला ना सिंधु घाटी को, ठीक है।
तो वट एवर दैट इज, ठीक है. सो इफ यू वांट टू फिगर आउट राइट हाउ ओल्ड इज समथिंग, जैसे आप की बुक्स में होगा ना कि डायनासोर आर 65 मिलियन ईयर ओल्ड, ये प्लैनेट 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है. लाइफ मान लो प्रॉब्ली 2 बिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुई होगी, ठीक है. तो ये फिगर आउट कैसे करते हैं भाई? कार्बन डेटिंग नहीं यार, मेरी बात तो सुन दो पूरा, मेरी बात ध्यान से सुनो. कार्बन डेटिंग से अपन केवल 50,000 साल तक पीछे जा सकते हैं. देख, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता जाता है, डीके होता जाता है, डीके होता जाता है, डीके होता जाता है. तो आप 10 हाफ लाइफ से ज्यादा पीछे नहीं जा सकते. बेसिकली ये आपको क्या करता है, दिस रेडियो डेटिंग gives you access to the past. ये तुम्हें पास में देखने को, ठीक है ना, एक्सेस देती है. समझ में आ रहा है? लेकिन कितना पीछे दे सकते हो समय में, दैट इज मोर और लेस लगभग 10 हाफ लाइफ. क्योंकि 10 हाफ लाइफ में आपको पता है, आपने देखा था 6 हाफ लाइफ में अपना कितना डिके हो गया था मटेरियल, 98.5% डिके हो गया था. 6 हाफ लाइफ में पता है कितना, ये 98.5, 10 हाफ लाइफ में 99.9% डिके हो जाता है मटेरियल. तो अब 10 हाफ लाइफ से ज्यादा पीछे, और कार्बन की हाफ लाइफ है 5,730 साल. तो कार्बन से अपन ज्यादा 50,000 60,000 साल पुराना देख सकते हैं, मतलब करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. उससे ज्यादा पीछे जाएंगे तो आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे, गड़बड़ आएगा. तो कार्बन इज नॉट द ओनली आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है, ठीक है. हमारी जो सिविलाइजेशन थी, अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है, वो 50 60 70,000 साल पुराने हैं, उससे ज्यादा पुराने नहीं है, ठीक है ना. मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, नेंथ्रिडल्स और जो भी होते हैं, ठीक है ना, जो भी है अफ्रीकन और ये सब लोग है ना, है उसको नाम है कुछ, क्या नाम है, मेरे को नाम नहीं याद आता. अरे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव हार्ड टाइम मेमोराइजिंग द बायो नेम्स. तो वी कैन गो ओनली अप टू, तो कार्बन डेटिंग हम लोगों के लिए सही लगती है. लेकिन क्या कार्बन डेटिंग से अपन डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स नहीं बता सकते, प्लैनेट 4.5 बिलियन ईयर्स नहीं बता सकते. बहुत सारे और आइसोटोप होते हैं. मैंने आपको बताया था ना, पोटेशियम 40 जो हमारे ब्लड में है, उसका हाफ लाइफ बिलियन ईयर्स है. तो क्या उससे अपन देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उससे अपन पीछे देख सकते हैं. जस्ट क्लियर, ठीक है. तो देयर आर सो मेनी आइसोटोप, नॉट वन आइसोटोप, ठीक है. ये चीज एकदम पहले क्लियर होनी चाहिए. देयर आर सो मेनी आइसोटोप जिनके थ्रू अपन देख सकते हैं. अच्छा एक चीज बता मेरे को कि मान लो अपन ने कार्बन के साथ काम भी किया, अरे भाई अपन को पता कैसे है कि ये सच है, जो आंसर आया वो सही है? अपन क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. यस और नो? हाउ डू वी नो, जो साइंटिस्ट है हाउ डू दे नो कि जो भी आंसर है वो क्या है, सही है? वहां ना तो 4 ऑप्शन होते हैं ना आंसर की होती है. लेकिन अगर मैं मान लो एक ही फॉसिल की एज 4 अलग अलग रेडियो आइसोटोप के, उनके अलग अलग हाफ लाइफ है, उनसे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं और चारों से आंसर सही आए, सेम आए, तो प्रोबेबली हम सही है. फिर भी अपन नहीं कह सकते कि सही है. प्रोबेबली हम क्या है, सही. फिर अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा अर्थ पे यहाँ फॉसिल मिला है, कहीं और भी मिला है क्या? वहां देखा, अफ्रीका में मिला है, न्यूजीलैंड में मिला है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है, यूएस में मिला है, कनाडा में मिला है, अलास्का में मिला है, ठीक है ना, इंडिया में मिला है. तो मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उस तरह के अगर फॉसिल मिले, उनकी फिर से एज चेक की जाए और अलग अलग रेडियो आइसोटोप से चेक की जाए, और वो अगर सेम आए, सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. एंड उसके बाद फाइनल जो चीज अपन कर सकते हैं, ये प्लैनेट है, किसी दूसरे गोले पे जाके फॉसिल का सैंपल लेते हैं. अब फॉसिल का सैंपल तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि दूसरे गोले पे लाइफ होनी चाहिए, लेकिन क्या रॉक का सैंपल ले सकते हैं? एटलीस्ट उस गोले की क्या निकाल सकते हैं, एज तो निकाल सकते हैं. जैसे धरती है और मार्स है, क्या एक ही सोलर सिस्टम में?
क्या अपन अर्थ की एज निकालते हैं नहीं निकालते? रॉक के सैंपल से निकालते हैं, 4.5 बिलियन ईयर निकालते हैं अर्थ की एज। वैसा का वैसा एक्सपेरिमेंट अपन ने मार्स में किया है। वी हैव सेंड ए रोवर टू मार्स। रोवर समझते हो, ठीक है ना, जिसके पहिए होते हैं और वो मतलब वो जा सकता है और वहां पे घूम सकता है। घूम सकता है मतलब वहां की रॉक का सैंपल ले सकता है, वहां के रॉक का सैंपल ले सकता है और उस पर क्या कर सकता है? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि मार्स की एज भी 4.53 बिलियन ईयर्स है। देन अर्थ की एज भी, जब ये बने होंगे, जब डस्ट कोलैप्स होके क्या बनी होगी? प्लैनेट बना होगा, एट द सेम टाइम ही बना होगा सोलर सिस्टम। तो समझ पा रहे हैं? इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क लुकिंग इनटू द पास्ट, क्योंकि नोबडी टेल्स। कोई ऐसा आता नहीं है फर्स्ट सेल जो अर्थ पे आया था, हे हेलो गाइस टुडे इज माय 4.5 बिलियंथ बर्थडे, थैंक यू, ऐसे कोई नहीं आता। नोबडी कम्स एंड से दैट। Dinosaur does not, come back from his grave and say, yeah, I was 65 million years ago. Earth was a very beautiful place back then. What have you done? ठीक है ना? समझ में आ रहे ना? आप लोगों ने अर्थ का क्या कर दिया? तो समझ रहे मेरी बात? We do not know, but at least एक क्रोनोलॉजी सेट हो जाती है कि पहले प्लैनेट आया, फिर लाइफ आई होगी, अर्ली लाइफ, फिर डायनासोर आए होंगे, फिर ह्यूमंस आए होंगे, फिर हम आए। ऐसा नहीं हो सकता कि डायनासोर का जो फॉसिल मिला है वो 20 बिलियन ईयर पुराना है और प्लैनेट 4.5 बिलियन ईयर पहले आए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो क्रोनोलॉजी तो सेट। तो साइंटिस्ट कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड ये क्रॉस चेक्स होते हैं। मैंने क्या बोला? अपन एक अननोन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द पीसेस ऑफ पजल जिसका आंसर मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर वो पीस का जो आंसर है हर डायरेक्शन क्या आता है? सेम आता है। प्रोबेबली वी आर करेक्ट, ठीक है ना? तो रेडियो डेटिंग से जो रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान होगा। एक्स जो होगा वो डीके होके कुछ ना कुछ हो जाएगा। एन ये तो यहां तो एक्टिव लिखते हैं और डीके क्या हो जाएगा? एन नॉट माइनस एन। ये एक्स ही रहेगा और ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और तेरे को टाइम निकालना आता है, टी क्या होगा? 1/λ ln n आवर n नॉट। ये आता ही है तेरे को। कार्बन डेटिंग के अंदर क्या होता है? किसका यूज किया जाएगा? कार्बन का कौन सा आइसोटोप बेटा? तो जब तक बंदा जिंदा रहता है, जब तक कोई स्पीसीज ऑर्गेनिज्म अलाइव है, तो वो अलाइव है तो किसके साथ एक्सचेंज करेगा? एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज चलता रहेगा। ब्रीथ भी करेगा, खाना भी खाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, उसका एक्सचेंज चलता रहेगा। तो उसके शरीर में जो कार्बन होगा वो कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है। कार्बन 14 क्या होता रहेगा? डीके, लेकिन वो इनटेक भी होता रहेगा। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 का बैलेंस क्या रहेगा? बना रहेगा जब तक वो क्या है? अलाइव है। डेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज विद एनवायरमेंट, बोलो, स्टॉप्स। तो क्या होगा? 6C12 तो उतना ही रहेगा जितना रहना था। 6C14 क्या हो जाएगा? तो अपन कंपेयर कर लेंगे एक नए सैंपल में कितनी एक्टिविटी है और ये जो पहले मर गया था, आज तो पुराना हो गया ना ये सैंपल। अगर मान लो कोई ट्री का एंशियंट ट्री जो टूट गया था, ट्री से डिटैच हो गया था, वो डाली टूट गई, मतलब वो डाली मर गई ट्री से डिटैच होते ही। तो आपने क्या किया? उसकी एक्टिविटी मेजर करी और उस एक्टिविटी को किससे कंपेयर किया? आज के एकदम फ्रेश ट्री से। तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी एक्टिविटी कम होगी ना, तो उससे तुम निकाल लोगे ई पर माइनस लेमडा टी से समय निकाल लोगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या करने हैं? मतलब ये कोई एलिमेंट होगा एक्स जो डीके होके किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाई। एक्स की संख्या क्या होती जाएगी? कब? ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन लिखते हैं अपन।
हाँ ये तो लिखना ही है, ये तो लिखना ही है बेटा। आप लोगों को आ रहा है क्लियर कि किस तरह से इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, आइसोटोप अलग अलग होते हैं, रेडियो डेटिंग बोलते हैं, मतलब दैट इज ए जेनरिक नेम। क्वेश्चन लिखें। और इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होता है ना थिक होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है 4 5 7 लाइन का होता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते ही तेरे को पता होता है ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर पढ़ते ही पता चल जाता है तुझे। देख लिख, an old sample of an old sample of an old sample of rock contains atoms of X and Y in ratio 1:31. An old sample of rock contains atoms of X and Y in ratio 1:31. Assume that. तुम्हें दिख गया, कुछ दिख रहा है क्या नंबर? 1/32 दिख रहा है क्या? मतलब तेरे को पता है आंसर क्या आएगा? 5 हाफ लाइफ से रिलेटेड आएगा, मतलब आंसर पता है। अब अपन वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? और ऐसे क्वेश्चन 3 4 बार आ चुके हैं। इट इज लाइक ए गिफ्ट, 4 नंबर ले जाओ, बबल फिल करो और, ठीक है ना? ये आसान क्वेश्चन होता है। assume that all the y assume that all the y was formed from X. All the y was formed due to, फॉर्म लिखा क्या? वो एक ही बात है। assume that all the y was formed from X due to radioactive decay. Assume that all the y was formed from X due to radioactive decay. ठीक है? कैलकुलेट एज ऑफ द रॉक। कैलकुलेट एज ऑफ द रॉक, ठीक है? गिवन दैट, एक लाइन और लिखेंगे वो, गिवन दैट half life for radioactive decay of X into Y, half life for radioactive decay of X into Y is फिर से बोलो, हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डीके ऑफ एक्स इंटू वाई इज 250 ईयर्स। अब तुम्हें समझ में आ गया ना? अपन फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे, तुम समझ गए ना मेरी बात? क्वेश्चन इतना ही लेंथी आएगा, वो सारे अजम्पशन बोलेगा कि एक्स से वाई बन रहा है विद ए हाफ लाइफ ऑफ 250 ईयर, रॉक में एक्स भी है और वाई भी है, और जो वाई बना है वो सारा का सारा किससे आया है? एक्स से। और उनके न्यूक्लियाई की रेशियो भी क्या दे दी आपको? 1:31। तो भैया आंसर आ गया हो नहीं आ गया हो, एक बार तो अपन पूरा करेंगे। ये x है, एन नॉट, मतलब ये कितना है अपन को पता नहीं, एन नॉट माइनस एन, 1:31। कितना आएगा ये? बोल कितना आएगा? सामने एक्टिव लिखा जाता है,
कितना आएगा? n0/32 आ जाएगा ना? ठीक है, n0/32, 32 मतलब 2 की पावर, तो समय कितना हो जाएगा? 5 t। अब बता, इससे आसान सवाल हो सकता है? कोई कैलकुलेशन नहीं है, तुम्हें दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, 1/2, 1/4, 1/8, 1/32, ऐसे दिख जाए ना, इसका मतलब क्या होगा? 1:7 बोल दे। व्हाट इज 1:7? मतलब ऐसा ये करना तो आता है ना। मैंने 32 कैसे बोला? ओ माय गॉड, A:B को ऐसा लिख सकते हैं अंग्रेज, A/। कोई सोच रहा होगा 32 आया कैसे? यस सर, कौन बोला? अरे भाई, ऐसे कहते हैं ना 3:5 रेशियो है, तो इसका 3:8 पार्ट होगा, इसका 5:8 पार्ट होगा, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, आर वी ऑन द सेम पेज? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। An ancient sample of rock contains an ancient sample of rock contains an ancient sample of rock contains equal number of uranium and lead atoms. Uranium and lead, Pb, U and Pb. Uranium and lead atoms. ठीक है, 1:1 आ गया, यू नो आंसर। इक्वल नंबर 1:1। तुम्हें आंसर पता है? It is known that uranium decays to lead। ये क्वेश्चन करना जरूरी होता है। यूरेनियम डिकेज टू लेड विद हाफ लाइफ ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स। समझ में आ गया? अर्थ की एज ऐसे निकालते हैं। इट इज नोन दैट यूरेनियम डिकेज टू लेड विद हाफ लाइफ ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स एंड इनिशियली देयर वाज नो लेड इन द रॉक। ये भी जरूरी है कि पहले वहां पर लेड नहीं था, एंड इनिशियली देयर वाज नो लेड इन द रॉक। Calculate age of the rock. Initially, there was no lead in the rock. Calculate age of the rock. आ गया समझ में? 1:1, that is the age of our planet. अब ना मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, एंड वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। यूरेनियम, ठीक है, N0 से क्या हो गया? U + Pb। 1:1 मतलब N0/2, N0/2, यही तो करेंगे। तो समय आ जाएगा T½ ये अर्थ की एज आ गई। कोई पुरानी रोक होगी? मैं अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो तेरे किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी से रिलेटेड है। इफ आई आस्क यू, हाउ मच ब्लड ह्यूमन में होता है? क्या बोला? 5 लीटर। बड़े प्यार से बोल दिया तूने। 5 लीटर से ज्यादा बोल दिया तूने, ठीक है, बड़े प्यार से बोल दिया। मेजर कैसे किया? मेजर कैसे किया किसी ह्यूमन का ब्लड? क्या किसी का निकाल लिया? तू पता है क्या बोल रहा है? तू बोल क्या रहा है? तेरे को पता चल रहा है? तू बोल क्या रहा है? पता चल रहा है क्या तेरे को? You are suggesting us to murder someone. क्या क्या बोला? क्या कह रहे हो? कार्डियक आउटपुट पता कैसे चलेगा? तो दिस इज ए क्वेश्चन, इट्स ए गुड क्वेश्चन।
भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितना ब्लड होता है तेरे पास, आंसर है 5 लीटर, है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ कैन इट बी मेजर्ड? मैं चैप्टर किस में पूछ रहा हूं? थिंक, थिंक। ऑलराइट गाइस, दैट इज अ क्वेश्चन टू थिंक। एंड होमवर्क क्या है? अब एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3, बिगिनर बॉक्स 3 कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सब कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज 2 करेंगे। 29 क्वेश्चन है, 35-36 मिनट लगा के, 40 मिनट लगा के आप करिएगा, ठीक है बेटा? एंड व्हेन यू सॉल्व एक्सरसाइज 2, डू नॉट यूज कैलकुलेटर, बट एटलीस्ट प्लीज एक बार कॉपी पे करें, हवा पे नहीं करें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।